Yes. Yes, students. Next question is, it is given that define a relation R. Define a relation R on the set of natural number. On the set n. n का मतलब नेचुरल नंबर के सेट पे, यानी जो भी आए आपका वो नेचुरल नंबर के सेट से आना चाहिए। ठीक है ना, नेचुरल नंबर का जो सेट है उसी से आना चाहिए। n नेचुरल नंबर गिवन बाई, अब सेट को हम डिफाइन कर रहे हैं कैसे है, R इज इक्वल टू y इज इक्वल टू x प्लस 3। व्हाट इज द रिलेशन? y इज इक्वल टू x प्लस 3। दिस इज द रिलेशन गिवन। x लेस देन 3 and xy belongs to natural number. These both should be in natural number. Depict the relation क्या डेपिक्ट करना है हमें? रिलेशन रोस्टर फॉर्म में और एरो डायग्राम में। इन रोस्टर फॉर्म, सेकेंड इज इन एरो डायग्राम, और डोमेन रेंज लिखनी है। देखिए, इट्स वेरी सिंपल। हाउ टू सॉल्व इट? गिवन क्या है? y इज इक्वल टू x प्लस 3। दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन, वेयर x is a natural number and less than 3. So put x की वैल्यू क्या रख सकते हैं? 1 and 2। 3 तो रख नहीं सकते क्योंकि 3 से लेस है। तो at x is equal to 1, y is equal to 1 plus 3 4। ये देखो y भी नेचुरल नंबर आ रहा है, केवल ऐसा नहीं कि हमने जो y आया वो उठा के लिख दिया, y भी नेचुरल नंबर होना चाहिए। एट x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2 प्लस 3 5। देखो जरा, 5 भी नेचुरल नंबर है। इसका मतलब कि रिलेशन सेट क्या हुआ? ये तो 1 रखने पर 4 आया है, डेट इज 1,4, एंड 2 रखने पर 5 आया है। दिस इज द रिलेशन सेट, फर्स्ट पार्ट। सेकंड इज डेपिक्ट, उसने कहा है इन एरो डायग्राम। एरो डायग्राम में कैसे बनाते हैं हम? देखो यहाँ पर हम ऐसे दो, ये एरो डायग्राम कहलाती है, ये बना दिया हमने। ठीक है, एक ये और एक ये, दो और एक ये भी नेचुरल नंबर होना चाहिए। x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब यहाँ लिखो x। अब x क्या है? देखिए 3 से कम, ठीक है ना। x जो है ये नेचुरल नंबर का सेट है, तो नेचुरल नंबर में आपने सारे मार्क कर सकते हो। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, और ऐसी ये y भी क्या है? नेचुरल नंबर का सेट, 1 2 3 4 5 6। अब 1 रखने पे 1 रखने पर 4 आया है, तो 1 को एरो, x की वैल्यू ये x है, ये y है। 1 रखने पे 4 आया है और 2 रखने पर 5 आया है, बस। दिस इज द एरो डायग्राम। ठीक है। अब डोमेन अगर आपसे कहा जाए तो डोमेन क्या हो गया?
फिर वही चीज़ आ गई, डोमेन में आप नेचुरल नंबर नहीं लिखेंगे सारे, केवल कौन कौन से डोमेन आ रहे हैं इसके, जो एक्स कोऑर्डिनेट हैं। रिलेशन सेट में जो पहले पहले नंबर के हैं एक्स कोऑर्डिनेट है, वो डोमेन कहलाता है। एक्स की वैल्यू 1 और 2, दिस इज डोमेन। एंड रेंज, रिलेशन सेट में जो y की वैल्यू आई है 4, 5, दिस इज रेंज। तो ये आपका इसका मेथड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ, देखिए भाई अब आपका ये जो क्वेश्चन है इसमें देखो क्या है गिवन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10। दिस इज द रिलेशन वेयर एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर, वाई बिलोंग्स टू होल नंबर। और होल नंबर क्या होते हैं पता है आपको, 0, 1, 2, 3, 4, ये सब होल नंबर में आते हैं। 0 भी इंक्लूड हो जाता है होल नंबर में। तो अब आपका देखिए हम इसमें रखते हैं, इफ x इज इक्वल टू 0, क्या आएगा भाई, वाई स्क्वायर 100 है, 100 यानी y की वैल्यू प्लस माइनस 10, बट y इज इक्वल टू माइनस 10 इज नॉट ए होल नंबर। x की वैल्यू 0 रखने पे, क्योंकि x और y तो हम यहाँ से ले सकते हैं ना होल नंबर में से भाई, और होल नंबर क्या है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड डैश। तो 0 रखा है x की वैल्यू, तो 0 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100, वाई स्क्वायर 100, वाई प्लस माइनस 10, बट माइनस 10 इज नॉट ए होल नंबर, सो नेग्लेक्टेड, इसको तो छोड़ देंगे ना। इट मीन्स एट x इज इक्वल टू 0 वी टेक y इज इक्वल टू प्लस 10 बिलोंग्स टू होल नंबर, क्योंकि होल नंबर को बिलोंग कर रहा है। सिमिलरली एट x इज इक्वल टू, उल्टा रख लिया करो, 10 रखोगे, देन y की वैल्यू क्या आएगी निकाल के देख लो, 0 आएगी। जब x की वैल्यू 0 रखने पर y 10 आ रहा है, तो x की वैल्यू 10 रखोगे तो y क्या आ जाएगा, रखो जरा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100, 10 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100। देखो वाई स्क्वायर कितना आया, 100 माइनस 100 आ गया 0। तो ये आपने कैलकुलेट करके देख लिया, ठीक है ना। इसका मतलब एक ही आ गया रिलेशन। सिमिलरली इसको ओरली कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, या फिर आप इसको साइड में भी कर सकते हैं। अब एट एक्स इज इक्वल टू 6, क्योंकि अगर हम 1 रखेंगे, देखो हमने चेक कर लिया, x की वैल्यू 1 रखी, तो 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100, y इज इक्वल टू अंडर रूट 99, नॉट ए होल नंबर। हो गया गलत। ओरली चेक करेंगे, x की वैल्यू 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस करो 96, वाई की वैल्यू अंडर रूट 96, नॉट बिलोंग्स टू होल नंबर। इसका मतलब अब हमें ये देखना है होल नंबर किसका आएगा। 6 रखें, 6 रखने पे वाई स्क्वायर की वैल्यू 100 माइनस 6 का स्क्वायर 36, वाई स्क्वायर 64, वाई की वैल्यू वही प्लस 8 माइनस 8, इट इज माइनस 8 इज नॉट ए होल नंबर, ठीक है ना, प्लस माइनस 8 है, माइनस 8 इज नॉट ए होल नंबर, इट इज इंटीजर। अगर इंटीजर कहता वो तो माइनस 8 को भी लेते हम, लेकिन माइनस 8 उसने होल नंबर कहा है, माइनस 8 इज नॉट ए होल नंबर, इसलिए सो वी हैव टू लीव इट।
तो x इजिकल टू 6 पर y की वैल्यू क्या आई, 8 आई। इसका रिवर्स वाइस वर्सा ले लो, एट x इजिकल टू 8 लेंगे, y इजिकल टू 6 आएगा, बस और कुछ नहीं आएगा। देखो अब इसका मतलब क्या हुआ, तो ये देखो पहली वैल्यू आई, ये दूसरी वैल्यू आई, ये तीसरी वैल्यू आई और ये चौथी वैल्यू आई। तो रिलेशन सेट क्या बन के आया भाई, रिलेशन सेट 10 रखने पे 0 आया, 10,0, सॉरी पहला रह गया 0,10, चलो बाद में लिख दो 0,10, ठीक है, या लोग ऐसा लिख सकते हैं 0,10 पहले लिख लो, 10,0 बाद में लिख लीजिए। होल नंबर में से 6 पे आया, x की वैल्यू 6 रखने पे 8 आया और 8 रखने पे 6 आया। दिस इज द रिलेशन सेट। देखिए बन गया रिलेशन सेट। ये देखो हमने, ठीक है, x की वैल्यू, अच्छा ये ऊपर से स्टार्ट है 1 और ये हुआ 2 और ये हुआ 3, हाँ ऐसे ये 3 एंड ये 4। अब सही नंबरिंग में, ठीक है। देखो क्या आया, 0 रखने पर 10 आया, -10 तो होल नंबर था ही नहीं तो छोड़ना पड़ा हमें। 10 रखने पर y की वैल्यू 0 आई, 6 पे 8 आया, 8 पे 6 आया, ये चारों रिलेशन सेट बन गया। डोमेन में लिखूं तो डोमेन क्या होता है, जो रिलेशन सेट है उसके x कोऑर्डिनेट 0, 10, 6, 8, 0, 10, 6, 8 और रेंज क्या होती है, जो रिलेशन सेट है उसमें y कोऑर्डिनेट यानी कि y वाले 10, 0, 8, 6, 10, 0, 8, 6 ऑर्डर स्टैक फुल, ठीक है। दिस इज द रिलेशन, ये हमने बता दिया। देखिए भाई नाउ क्या क्वेश्चन है, ए क्या दिया है 2, 4, 6, 9, ए सेट, बी सेट दे रखा है 4, 6, 18, 27, 54। रिलेशन ए टू बी है और क्या है रिलेशन कि ए जो है वो सेट ए कैपिटल ए में से आया है और जो बी के एलिमेंट है वो सेट बी में से आए हैं और ए इज ए फैक्टर ऑफ बी। ए जो है वो फैक्टर है बी का। ए जो है वो क्या कहा है उसने, ए सेट से आया है और बी सेट से आया है और ए इज ए फैक्टर ऑफ बी एंड ए लेस देन बी। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ए बी का फैक्टर भी हो और ए की वैल्यू बी से कम भी हो। तो अब हम देखते हैं, सबसे पहले आपने पहला स्टेप लिया, देखो ए इज ए फैक्टर ऑफ, तो देखो जरा ए यहाँ से आया है 2, ए कहाँ से आया है, ए सेट क्या दे रखा है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 2, 4, 6, 9 और बी सेट क्या दे रखा है 4, 6, 18, 27, 54। अब ए इज ए फैक्टर ऑफ बी, तो अब आप देखिए इसमें से ए इज ए फैक्टर ऑफ, ए वैल्यू 2 ली हमने, ए यहाँ से लेंगे, ए बिलोंग्स टू ए, तो इफ, तो अब आप जरा देखो जरा 2 इज ए फैक्टर ऑफ 4, 2 इज ए फैक्टर ऑफ 4 एंड आल्सो 2 इज लेस देन 4, सो 2, 4 एक ऑर्डर्ड पेयर आ गया। अब आ जाओ दूसरा, 2 इज ए फैक्टर ऑफ 6,
ए जो हमने लिया है वो इस वाले सेट से लिया है, ए की वैल्यू ये चारों आएंगी, और बी इस वाले सेट से, यानी बी की वैल्यू ये सब आएंगी। ए एक फैक्टर है बी का, तो ए का पहला एलिमेंट देखा 2 इज ए फैक्टर ऑफ 4, ठीक है बिल्कुल, 2 4 से कम भी है। फिर 2 इज ए फैक्टर ऑफ 6, 2 इज ए फैक्टर ऑफ 6, और 2 की वैल्यू 6 से भी कम है, ये भी सही हो गया। इसका मतलब दूसरा ऑर्डर पेयर 2, 6। 2 इज ए फैक्टर ऑफ 18, बिल्कुल सही है, 2 इज ए फैक्टर ऑफ 18 एंड 2 इज लेस देन 18। इसका मतलब तीसरा ऑर्डर पेयर क्या बन जाएगा हमारा, 2, 18। 227 का फैक्टर नहीं है, तो इसका मतलब ये गलत हो गया। 254 का फैक्टर है, चौथा क्या बना, 2 इज ए फैक्टर ऑफ 54, और दूसरी कंडीशन 2 लेस देन 54, इसका मतलब नेक्स्ट पेयर 2, 54 बन गया। अब 4 को उठाओ, 4 इज ए फैक्टर ऑफ 4, बिल्कुल सही है, 4 इज ए फैक्टर ऑफ 4, लेकिन 4 इज नॉट लेस देन 4। पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रही है कि 4 इज ए फैक्टर ऑफ 4, ठीक है बिल्कुल, लेकिन 4 लेस देन 4 तो नहीं होता। इसका मतलब आपके लिए गलत, क्योंकि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, ए इज ए फैक्टर ऑफ बी एंड ए लेस देन बी, तो छोड़ दीजिए। 4 इज ए फैक्टर ऑफ 6, गलत हो गया, नहीं होता। 4 इज ए फैक्टर ऑफ 18, गलत हो गया, नहीं होता है। 4 इज ए फैक्टर ऑफ 27, नहीं होता फैक्टर। 4 इज ए फैक्टर ऑफ 54, ये भी गलत है, 54 का फैक्टर 4 नहीं है, तो ये भी आपका गलत हो गया। अब आ जाओ 6 पे, 6 इज ए फैक्टर ऑफ 4, रॉन्ग। 6 इज ए फैक्टर ऑफ 6, बिल्कुल ठीक है, 6 फैक्टर है 6 का, लेकिन 6 इज नॉट लेस देन 6, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। 6 इज ए फैक्टर ऑफ 6, ये तो बिल्कुल ठीक हो गया, बट ए लेस देन बी, 6 इज लेस देन 6, ये गलत है। इसका मतलब ये पेयर भी आप नहीं ले सकते। 6 इज ए फैक्टर ऑफ 18, 6 इज ए फैक्टर ऑफ 18 एंड 6 लेस देन 18, सो नेक्स्ट ऑर्डर्ड पेयर 6, 18। 6 इज ए फैक्टर ऑफ 27, गलत, 27 का फैक्टर नहीं है, 6 54 का है, तो आपका 6 इज ए फैक्टर ऑफ 54 एंड 6 9 जा 54 होते हैं, 6 इज लेस देन 54, नेक्स्ट पेयर इज 6, 54। इसका मतलब अगला पेयर 6, 54 आ गया। इस तरीके से हम पेयर बनाते जाते हैं। अब 9 इज ए फैक्टर ऑफ 4, गलत है। 9 इज ए फैक्टर ऑफ 6, नहीं है। 9 इज ए फैक्टर ऑफ 18, एंड 9 इज लेस देन 18, इसका मतलब नेक्स्ट पेयर 9, 18 बन गया। 9 इज ए फैक्टर ऑफ 27, 9 3 जा 27, सही है बिल्कुल। 9 इज ए फैक्टर ऑफ 27 एंड 9 इज लेस देन। ये सब आपको लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है, आपको तो ऑर्डर्ड पेयर निकालने हैं। आप ये तो मैं समझाने की वजह से लिख रहा हूँ, आप तो डायरेक्ट लिखो ये सब बना करके। सो 9, 27 एंड 9 इज ए फैक्टर ऑफ 54, 9 इज ए फैक्टर ऑफ 54 एंड 9 की वैल्यू 54 से कम भी हो रही है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, ये बता दें।
तो अब आपका जो रिलेशन सेट आया वो क्या आया, वो 2 4 ये सारे आ गए, 2 4 2 6 2 18 2 54 6 18 6 54 9 18 9 27 एंड लास्ट 9 50, ये रहा 54, 9 54। ठीक है भाई, या ये रिलेशन सेट हो गया। अब अगर हम इसमें देखो आ गया रिलेशन सेट। अब अगर डोमेन निकाले तो आ जाएंगे। डोमेन क्या हुआ, जो सेट के रिलेशन सेट के एक्स वाले कोऑर्डिनेट है 2 6 9, और रेंज क्या हुआ, जो रिलेशन सेट के वाई कोऑर्डिनेट हैं 4 6 18 54 27 भी आ रहा है बीच में, 4 6 18 27 54। ठीक है भाई, ये आ गया। ठीक है।